जय बजरंगबली तुला राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तुला ज्योति भिंड में। तो बंधुओं, घर से बाहर निकलते समय खा लेना यह बस 2 रुपए की चीज। जी हाँ बंधुओं, आपके सारे कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। आप जिस भी किसी कार्य के लिए घर से बाहर जाएंगे आपको सफलता जरूर मिलेगी, आपका वह कार्य जरूर बनेगा। इस एक चीज को खाकर जब आप अपने घर से निकलेंगे तो आपका विशेष रुतबा और दबदबा समाज में बनेगा। आप इतने आकर्षित व्यक्तित्व के बन जाएंगे कि लोग आपको इतना मान सम्मान देंगे कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। जीवन में केवल और केवल आपको सिर्फ और सिर्फ तरक्की प्राप्त होगी। बंधुओं, आपके जो विरोधी हैं, आपके जो शत्रु हैं, जो आपको हानि पहुंचाना चाहते हैं, उनकी बोलती बंद हो जाएगी। जी हाँ बंधुओं, इस एक चीज में इतनी ज्यादा शक्ति है। यदि आपने घर से बाहर निकलते समय इस एक चीज को अपने मुंह में रखा तो और इस एक विशेष मंत्र को अपने मन में उच्चारण किया तो फिर आप पाएंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हो जाएगा। साथ ही आप लोगों के आसपास एक विशेष ऊर्जा का वातावरण तैयार हो जाएगा और फिर आप लोगों की जो भी इच्छाएं हैं, जीवन की जो भी कामनाएं हैं, सब एक एक करके आपकी आंखों के सामने ही पूरी हो जाएंगी। वो भी कुछ ही दिनों के अंदर आपकी सभी प्रकार की कामनाएं पूरी होने लगेंगी। जी हाँ बंधुओं, हमारे शास्त्रों में अलग अलग चीजों के अलग अलग वर्णन देखने और सुनने को मिलते हैं। तो बंधुओं, आज के वीडियो में हम आपको इसी एक चीज के बारे में बताने जा रहे हैं और इसके बारे में हम गारंटी से कह सकते हैं कि आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा। क्योंकि बंधुओं, अगर आपको यह किसी ने बता दिया होता तो आपके जीवन में आपको कामयाबी अब तक हासिल हो चुकी होती। यह कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप घर से दही खाकर निकल जाओ, पान का पत्ता मुंह में रख लो या फिर समी पत्र जेब में रख लो। ऐसी आपको हम कोई चीज नहीं बता रहे हैं। लोग आपको बताएंगे तो फिर आपको लौंगे बता देंगी, लौंग मुंह में रखकर निकलो, इलायची मुंह में रखकर निकलो। छोटी छोटी साधारण सी चीजें आपको पता होंगी, लेकिन आज जो हम आपको बताने वाले हैं वह आपको किसी ने नहीं बताया होगा। यह नहीं कहते हैं कि इन चीजों से आपको लाभ नहीं होता, लेकिन उस स्तर का लाभ आपको नहीं होता है। इन छोटी छोटी चीजों के प्रभाव थोड़ी कम है, लेकिन आज जो हम आपको बताने वाले हैं उसका प्रभाव 100 गुना है इन सब चीजों से। कहने का मतलब यह है, कोई आपको लौंग बताता है, कोई आपको इलायची बताता है, लेकिन दुर्भाग्य को काट देने की शक्ति इन चीजों के अंदर नहीं होती है। आज जो हम आपको बताएंगे वह आपके दुर्भाग्य को भी काट देगी। बंधुओं, इस 2 रुपए की चीज में इतनी अधिक शक्ति है, इतनी अधिक ऊर्जा है कि यह आपके बिगड़े कार्यों को बना देगी और आपके दुर्भाग्य को काट देगी। आपके जीवन की कोई भी समस्या हो, सबका समाधान इस एक चीज से हो जाएगा। जी हाँ बंधुओं, जब आप इस एक चीज का प्रयोग करेंगे फिर आप देखेंगे कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर होने लगी है। पैसा चुंबक की तरह आपकी तरफ आकर्षित होने लगेगा। कुबेर देव जी जो कि धन के अधिपति हैं, उनकी भी विशेष कृपा आपके ऊपर होने लगेगी। प्राचीन समय में इस चीज का प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता था। जो पहले जमाने के राजा महाराजा थे वह इन सब चीजों को जानते थे और इन सब चीजों को अपने जीवन में सम्मिलित करते थे। राजा महाराजा जब युद्ध लड़ने जाते थे या फिर किसी विशेष कार्य के लिए जाते थे तो वह इस एक चीज को अपने मुंह में रखकर निकलते थे और हमेशा सफल और विजय होकर ही वापस लौटा करते थे। राजा महाराजाओं को तो अपने जिंदगी में जो कुछ भी जीतना था उसके लिए युद्ध करना पड़ता था, जान की बाजी भी लगानी पड़ती थी और जान लेनी भी पड़ती थी। लेकिन आप लोगों के जीवन में इतनी बड़ी समस्या नहीं है। आप लोगों की समस्या क्या है? कोई कर्ज से परेशान है, कोई अपने बीवी बच्चों से परेशान है, कोई धन से परेशान है। आपके जीवन में यह निम्न स्तर की समस्याएं छोटी छोटी हैं, लेकिन जो राजा महाराजा होते थे उनके जीवन की बड़ी बड़ी समस्याएं थी। उनको यह भी सोचना पड़ता था कि कल का सूरज हम देख पाएंगे कि नहीं। उनके मन में तमाम प्रकार के विचार चलते थे, लेकिन आप लोगों का ऐसा कोई संकट नहीं है जो कि इस एक चीज से न कट सके। इतिहास में और शास्त्रों में इस एक चीज का अच्छे से वर्णन किया गया है, लेकिन आज के समय में यह सब चीजें लुप्त हो चुकी हैं। इन सब चीजों का कोई भी जिक्र नहीं करता, ना ही इन सब चीजों के कोई प्रयोग अब होते हैं। लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि इन चीजों के प्रभाव इतने बड़े बड़े हैं, नहीं तो लोग इन सब चीजों का इस्तेमाल करने लगे। लेकिन आज के समय में व्यक्ति सब कुछ भूल गया है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। जिंदगी की दौड़ में बस दौड़े जा रहे हैं, दिमाग बिल्कुल नहीं लगा रहे
रहे हैं। तो बंधुओं, छोटी छोटी तो चीजें आप लोगों को पता है, लेकिन कुछ ऐसे बेहद शक्तिशाली उपाय हैं जिनके बारे में आपको बिल्कुल भी पता नहीं है, जो कि आज के इस आधुनिक युग में समाप्त हो चुके हैं। तो बंधुओं, आज हम आपको इस शक्तिशाली चीज के बारे में बताएंगे, प्राचीन काल की विधि, और इस एक चीज के बारे में हम आपको बताएंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि इसके करने के नियम क्या हैं, इसको करने के बाद आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आएंगे। इसी के साथ बंधुओं, कुछ विशेष सावधानियां भी आपको रखनी होगी। तो बंधुओं, सारी बातें आज हम आपको विस्तार से बताएंगे, और सबसे बड़ी बात, कौन से वो लोग हैं जिनको इसका प्रयोग करना चाहिए और कौन से वह लोग हैं जिनको इस चीज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि बंधुओं, हर एक चीज हर एक इंसान पर फिट नहीं होती है, क्योंकि बंधुओं, हर एक इंसान की सोच अलग है, उसके नियम अलग है, और हर एक इंसान पर हर एक चीज फिट नहीं होती है। तो कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें भूलकर भी इस चीज का प्रयोग नहीं करना है, और कौन से वह लोग हैं जिन्हें यह प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो मेरे प्यारे बंधुओं, आप लोगों से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप लोग हमारे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लिया करें, तभी आपको हमारे द्वारा ज्ञान प्राप्त होगा। यह प्रयोग पहले हम दूसरों पर आजमाते हैं, जब उनकी कार्यों में अधिकता बढ़ जाती है, जब उनके कार्य सफल हो जाते हैं, उसके बाद ही हम यह प्रयोग किसी और को बताते हैं। तो बंधुओं, इतना सब करने के बाद हम आपसे बस इतना चाहते हैं कि आप लोग हमारे वीडियो को पूरा देख लिया करें। यदि बंधुओं, आप लोगों ने आज इस वीडियो को बीच में छोड़ दिया तो हम यकीन के साथ कहते हैं कि आपको यह पूजा कोई लाभ नहीं दिलाएगी। तो बंधुओं, क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन में कलह कलेश हर तरह की समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा। बंधुओं, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, देवी देवताओं की सकारात्मक ऊर्जा होती है, वहीं भूत प्रेतों की नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं। जैसा कि बंधुओं, आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर यदि आप लोगों को दवाई देता है तो वह दवाई के साथ कुछ आपको परहेज भी बताते हैं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आपको सर्दी की वजह से बीमारी हुई है तो डॉक्टर कहेगा कि आप ठंडे पानी से न नहाएं। तो बंधुओं, परहेज बहुत जरूरी है। यदि आप परहेज नहीं करेंगे तो आप पर दवाई का कोई असर नहीं होगा। तो बंधुओं, जब आपको आराम नहीं मिलेगा तब आप डॉक्टर पर दोष लगाएंगे। आप सोचते रहेंगे कि सब कुछ बेकार है, डॉक्टर भी बेकार है और यह दवाइयाँ भी बेकार हैं। आपको लगने लगेगा कि अब आपको लगातार बीमार रहना पड़ेगा। फिर आप लोग अपने भाग्य को भी कोसने लगते हैं। आपके मन में इस तरह के विचार आने लगते हैं। आपको लगने लगता है कि मेरे नसीब में भगवान ने बीमारियां ही लिख दी हैं। लेकिन बंधुओं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने नियमों का पालन तो किया नहीं है। जैसे कि बंधुओं, आप दिन में एक आध घंटे भगवान की भक्ति, धर्म, कर्म के काम के लिए समय निकालते हैं, उसी प्रकार बंधुओं, आप लोग हमारे इस कार्यक्रम को तसल्ली से देखेंगे और हमारे द्वारा बताई गई बातों को अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को सुगम बना डालेंगे। यह हमारा आप लोगों से अधिक प्रेम है, जिसके कारण हम आपको हमेशा ज्ञानवर्धक जानकारी देने का प्रयास करते हैं। साथ ही बजरंगबली की कृपा है, जो वह हमारे मन में इस प्रकार के विचार देते हैं कि हम आप लोगों को इस तरह की जानकारी दें। लेकिन कई लोग इतनी मूर्खता कर देते हैं कि कमेंट में ऐसी ऐसी बात बोल देते हैं कि हमें आश्चर्य होता है कि लोग कहते हैं कि आप 2 मिनट की बात में आधा घंटा लगा देते हैं। लोगों में सब्र नहीं है, लोगों को हर चीज बहुत जल्दबाजी में चाहिए। इसी जल्दबाजी का नतीजा है कि आज व्यक्ति भागम भाग के चक्कर में नियमों को भूला है और शास्त्रों को भी भूलता जा रहा है। शास्त्रों में बताई गई चीजों का पालन नहीं कर रहा है। क्या कभी आप लोगों ने यह सोचा है कि आधे घंटे की बात में भी हमने आपको कुछ न कुछ ऐसा दिया है जिससे आपके जीवन की कायाकल्प हो जाएगी। हम जो आपको बताएंगे वह आपके जीवन के लिए कारगर होगा। आपके जीवन में कहीं न कहीं इन सब चीजों की कमी है। हम किसी एक के लिए यह सब बातें नहीं बताते हैं। हजारों लाखों लोग हैं, सबके जीवन में समस्याएं हैं। यह वीडियो हम सबको देखते हुए ही बनाते हैं। एक अकेले के लिए यह कार्यक्रम तैयार नहीं किया जा रहा है। जैसे कि हम आपको कुछ बता रहे हैं तो वह आपके जीवन से यदि मैच नहीं कर रही है तो फिर इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। हजारों लाखों लोग हैं, किसी न किसी के जीवन से जरूर मैच कर रही होंगी। जी हाँ बंधुओं, बजरंगबली के तो हजारों लाखों भक्त हैं, सबके लिए कार्यक्रम तैयार होते हैं। और बंधुओं, सबको साथ में लेकर चलना ही हमारी परंपरा है। हमारे शास्त्र भी हमें यही बताते हैं कि हमेशा सबको साथ लेकर चलें, किसी के साथ पक्षपात ना करें। तो हमारा उद्देश्य रहता है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी का लाभ सबको मिले। हम किसी एक के लिए यह वीडियो नहीं बनाते हैं। बंधुओं, यही तो हमारी संस्कृति है, यही हमारा धर्म कहता है, वसुदेव कुटुम्बकम। जब संपूर्ण धरा ही परिवार है तो फिर किसी एक के लिए कार्यक्रम कैसे हो सकता है। आप लोगों को इस पर
ज्यादा संदेह नहीं करना है। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ हंस की तरह सोचना है, जैसे कि हंस दूध पी जाता है और पानी को छोड़ देता है। तो बंधुओं, आपके मतलब कि हमारे कार्यक्रम में जो भी बातें हैं, आपके जीवन से जो भी बातें मैच करती हैं, उनको आप उठा लीजिए। बाकी की जो फालतू आपको चीजें लगती हैं, उनको छोड़ दीजिए। बंधुओं, हम ऐसा कोई भी कार्यक्रम नहीं बनाते हैं जिसमें आपके मतलब का कुछ भी हो ही ना। हमारा कार्यक्रम तो धर्म से ओतप्रोत है और ईश्वर की भक्ति से जुड़ा हुआ है। फिर आपके मतलब का इसमें कुछ भी नहीं है। यह तो बहुत ही आश्चर्य की बात हुई बंधुओं। जरा आप लोग अपने मन में विचार करके देखना। अब हम आपको बताने जा रहे हैं उस एक चीज के बारे में। बंधुओं, आपने सुना होगा हरिचंदन क्या होता है। हरिचंदन जो माता तुलसी की जड़ जो होती है ना, उसका तना होता है, सूख जाता है। जैसे कि तुलसी माता सूख जाती हैं, तो फिर हम उन्हें कियारे से निकाल लेते हैं और उसको अच्छे से पीस लेते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि तुलसी के पौधे की जो जड़ होती है, उस जड़ से हरिचंदन तैयार किया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, माता तुलसी के कई महत्व हैं, वैज्ञानिक भी और आध्यात्मिक भी। उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, वरना कार्यक्रम बहुत लंबा हो जाएगा। फिलहाल आप बस इतना सोचिए कि आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं, आप अपने जीवन में सुख, वैभव और सफलता जो भी चाहते हैं, सुख, वैभव, सुख, सुविधा, ऐशो आराम की जो चीजें आप चाहते हैं, वह सब माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि से जुड़े हुए हैं। जी हाँ बंधुओं, अब तुलसी मैया ऐसी हैं जिनसे भगवान श्री हरि विष्णु बेहद प्रेम करते हैं और माता लक्ष्मी भी उनसे अति प्रेम करती हैं। इसीलिए बंधुओं, हमारे हिंदू धर्म में हर एक के घर में तुलसी का क्यारा जरूर होता है। हर एक हिंदू के घर में कोई और पेड़ पौधे हो या न हो, लेकिन तुलसी का पौधा होना अनिवार्य है। तुलसी मैया के पौधे में कई बार ऐसा होता है कि कुछ लकड़ी होती है जो सूख जाती हैं। अब जो लकड़ियां होती हैं, उनके साथ आप क्या करते हैं? क्या आप उन्हें तोड़कर ऐसे ही फेंक देते हैं? यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आप बहुत ही गलत कार्य कर रहे हैं। तो बंधुओं, यह गलती कभी नहीं करनी है। ऐसा करने से तो आपके घर से माता लक्ष्मी रूठकर चली जाएंगी और भगवान श्री हरि विष्णु भी तुरंत नाराज हो जाएंगे। याद रखिएगा, तुलसी मैया को स्वयं नारायण ने वरदान दिया है, तो आप नारायण से दुश्मनी मोल ले रहे हैं यदि आप इस तरह की गलती कर रहे हैं। तो अब आप ध्यान से सुने। आपके घर में जो तुलसी मैया है, आप उन्हें ध्यान से देखें। उसमें जो लकड़ी सूख गई हो, उन सूखी हुई लकड़ियों को आप तोड़ लें और उन्हें तोड़ने के बाद अपने पूजा घर में लाकर उन्हें रख लें। जी हाँ बंधुओं, वह निर्माल नहीं है, वे निर्माल बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि सूखी हुई तुलसी निर्माल हो जाती है। जी नहीं, कई लोगों का कहना है कि सूखी हुई तुलसी को घर में रखना मृत्यु को दावत देना है। सूखी तुलसी मृत्यु का सूचक होती है। यह सब लोगों की फैलाई हुई भ्रांतियां हैं। ऐसा शास्त्रों में नहीं वर्णन है। ऐसा कुछ भी शास्त्रों में वर्णन नहीं है और ना ही ऐसा कुछ विष्णु पुराण में वर्णित है। विष्णु पुराण में तुलसी मैया की तो नाना प्रकार से महिमा बताई गई है और लोगों का क्या है, कुछ का कुछ कहने लगते हैं। तो बंधुओं, सूखी हुई तुलसी को बिल्कुल भी निर्माल ना समझे, ना ही किसी बात का विचार करें। उन्हें तोड़कर अपने पूजा घर में रख लें। फिर आपको क्या करना है, गुरुवार के दिन, किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है और उसमें गाय का शुद्ध देसी घी भर देना है और आपको 7 तुलसी की लकड़ी लेनी है। उस पर आपको कलाव लपेट देना है। जी हाँ बंधुओं, उस पर आपको कलाव लपेटना है। फिर आप क्या करेंगे कि इन लकड़ियों का जो आगे का हिस्सा है, जिसको आप बत्ती की तरह इस्तेमाल करेंगे, उस पर थोड़ी सी रुई लपेट दें और उस रुई को भी लाल रंग से ही रंग दें। फिर आप इसको अच्छे से घी में डुबो दें और भगवान विष्णु के सामने इसको गुरुवार के दिन जला दें। ऐसा नियम आपने यदि लगातार 21 दिन तक किया तो आपके घर में धन आगमन के रास्ते बन जाएंगे। कहीं ना कहीं से आपके जीवन में धन के आने का रास्ता बन जाएगा। दूसरा, आप यह भी कर सकते हैं, जैसे कि महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं, तो आप उन दोनों एकादशी के दिन आप एकादशी के दिन ऐसे मंदिर में चले जाएं जहां भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित हो। आप एकादशी के दिन 7 लकड़ी के बंडल का दीपक, 7 लकड़ी का बंडल बनाएं और इसी प्रकार उसे घी में डुबोकर उसके
आगे के हिस्से पर थोड़ी सी रुई लगाकर यह दीपक यदि आपने पूरी साल की एकादशी पर मंदिर में जाकर भगवान के आगे जलाया तो बंधुओं आपके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। कैसी भी समस्या हो आपकी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा, आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। फिर आप सोचेंगे कि गुरुजी ने हमें क्या उपाय बताया। बंधुओं एक उपाय और आपको बता दें, यदि लकड़ी बहुत ज्यादा निकली है तो आप क्या करें, जैसे कि आप हनुमान जी के मंदिर जाते हैं तो आप हनुमान जी के मंदिर के लिए उन्हीं तुलसी मैया की लकड़ी को चूल्हे में जलाकर प्रसाद तैयार कर लें। चूल्हे में आप तुलसी मैया की लकड़ी को जला दें और हनुमान जी के लिए प्रसाद तैयार कर लें। ऐसा प्रसाद, ऐसा भोग यदि हनुमान जी को आप लगा देते हैं तो इससे बड़ा भोग कुछ हो ही नहीं सकता हनुमान जी के लिए। हनुमान जी ऐसे भक्तों से बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। तो यदि हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो आप इस तरह से भोग तैयार करके हनुमान जी को लगा देंगे तो आपके जीवन की सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। जैसे लकड़ी तुलसी मैया की लकड़ी थोड़ी है तो आप उनके साथ और भी लकड़ी का इस्तेमाल कर लें, जिससे कि चूल्हा अच्छे से जल जाए और प्रसाद तैयार कर लें और ले जाकर मंगलवार को हनुमान जी को अर्पित कर दें। फिर देखना आपके जीवन में कैसे चमत्कार होता है। यदि आपने इस उपाय को कर लिया तो आपको शत्रुओं से, कर्ज से, बीमारी से, हर एक चीज से छुटकारा मिल जाएगा। हनुमान जी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा और आपको हनुमान जी की भर भर के कृपा मिलेगी। अब एक और बात बंधुओं, अब आपको प्रसाद में बनाना क्या है। प्रसाद में आप बेसन के लड्डू बना लें, बेसन की बर्फी बना लें। कहने का मतलब यह है कि आपको इस प्रसाद में थोड़ी सी हल्दी डाल देना है। प्रसाद थोड़ा पीला होना चाहिए। शगुन के लिए आप थोड़ी सी यदि आप पेड़े बना रहे हैं, खोए और शक्कर के पेड़ा तैयार कर रहे हैं, तब भी आप थोड़ी सी हल्दी डाल दें। कि यह भोग आपको सबसे पहले राम दरबार में लगाना होगा और उसके बाद हनुमान जी को लगाना होगा, तो इसमें थोड़ी सी हल्दी जरूर डाल लें। इसी के साथ आप प्रसाद का भोग लगा दें और एक दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ कर लें और अपनी समस्याओं के लिए हनुमान जी से प्रार्थना कर लें। तो फिर देखना बंधुओं आपकी समस्याएं, ज्यादा तो नहीं कह रहे हैं, 1 महीने में सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। 1 महीना बहुत होता है। हम तो ये कहते हैं कि यदि आप हनुमान जी को इस तरह से प्रसन्न करेंगे तो आपके जीवन में 1 हफ्ते में ही समाधान आपकी समस्याओं का निकल आएगा। अब बंधुओं जो आपने भोग लगाया है तो कभी भी देवी देवता किसी के सामने भोग स्वीकार नहीं करते हैं, तो आप थोड़ी देर मंदिर में यहाँ वहाँ हो जाइए। थोड़ी देर के लिए आप मंदिर से बाहर हो जाएं या फिर मंदिर से दाएं बाएं हो जाएं, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी भगवान को भोग लगता है तो पर्दा डाल दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार इसी परंपरा को आपको भी ध्यान में रखना है। आप थोड़ी देर इधर उधर हो जाएं कि जिससे कि आपके बनाए हुए प्रसाद का भोग भगवान स्वीकार कर लें, भगवान आपके प्रसाद का भोग लगा लें। फिर आप वहीं गर्भगृह में आ जाएं वापस। फिर आप उस प्रसाद को उठाएं और प्रसाद को अपने घर ले आएं। सबसे पहले आप उस प्रसाद को अपने घर की महिलाओं को दें और फिर बड़े बुजुर्गों को दें, इसके बाद बच्चों को दें। फिर आप यह प्रसाद छोटी कन्याओं को खिलाएं। आपके घर में जो भी छोटी छोटी कन्याएं हैं उन्हें भी खिलाएं। इसके बाद आप स्वयं भी उस प्रसाद को खा लें। यह प्रक्रिया आपको सुनने में बहुत छोटी लग रही होगी, लेकिन यह बहुत ही प्रभावशाली क्रिया है। हम इसी एक चीज की बात कर रहे थे। यह उपाय बहुत ही शक्तिशाली है। जब भी तुलसी मैया से सूखी लकड़ियां निकलें तो आप समझ जाइए कि तुलसी मैया का यह इशारा है। तो आप उस समय यही उपाय फिर से दोहरा दिया करें। आपके घर में धन वैभव की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। जो लोग रोग बीमारी से परेशान थे तो इस प्रसाद को ग्रहण करके उनको रोगों से मुक्ति मिल जाएगी। इसी के साथ बंधुओं अब हम वीडियो को विराम देते हैं और मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और हंसते रहें। बंधुओं जीवन में हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। जीवन में कभी भी उदास और रोते नहीं रहना चाहिए, नहीं तो जीवन का निर्माण वैसे ही हो जाता है। कितनी भी जीवन में समस्याएं हो, आप लोग हंसते मुस्कुराते रहें। हर एक समस्या को हंस हंस के निकालें, जिससे कि भगवान भी आपको देखें तो उन्हें भी प्रसन्नता हो। क्योंकि जो जीवन में समस्याएं होती हैं वह ईश्वर के द्वारा ली गई हमारी परीक्षाएं होती हैं। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ। धन्यवाद।